भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर गुवाहाटी टी20 सीरीज में दर्ज की शानदार जीत। भारत ने सीरीज में 3-0 से बनाई बढ़त। भारत ने 8 विकेट से जीता मैच। न्यूजीलैंड ने दिया था भारतीय टीम को 154 रनों का लक्ष्य। भारत ने 10 ओवरों में ही हासिल किया जीत का लक्ष्य। 2 विकेटों पर बनाए 155 रन। अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव की तूफानी 50 की मदद से लक्ष्य प्राप्ति को बनाया आसान। अभिषेक ने 20 गेंद में नाबाद 68 रन ठोके। सूर्यकुमार यादव ने 26 गेंद में नाबाद 57 रन बनाए। जीत से टीम का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंचा। देश भर में 73वें गणतंत्र दिवस उत्सव की उमंग। कर्तव्य पथ पर तीनों सेनाओं के शौर्य की दिखेगी झलक। मुंबई में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर तिरंगे की रोशनी से जगमगा उठा गेटवे ऑफ इंडिया। लाइट ड्रेस में मिलिट्री बैंड ने दी परफॉर्मेंस। चेन्नई के रायपन बिल्डिंग ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के मुख्यालय पर लाइटों सजावट दिखे। तिरंगे की रोशनी जगमगाए सरकारी भवन। श्रीनगर के लाल चौक पर गणतंत्र दिवस उत्सव को लेकर लोगों में जोश। हाथों में तिरंगा लिए लोगों ने लगाए भारत माता के जयकारे। गणतंत्र दिवस को लेकर कर्नाटक राजभवन को किया गया रोशन। तिरंगे की रोशनी से जगमग राजभवन ने लोगों का खींचा ध्यान। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इंडिया गेट और कर्तव्य पथ लाइटों से सजावट। तिरंगे की रोशनी जगमगा उठा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल का हुआ जगमग। तिरंगे की लाइटों से की गई सजावट। तिरंगे की रोशनी से जगमगाया लखनऊ विधानसभा। लेजर एंड लाइट शो ने लोगों का खींचा ध्यान। गणतंत्र दिवस को लेकर विक्टोरिया मेमोरियल पर की गई सजावट। तिरंगे की रोशनी से ने विक्टोरिया मेमोरियल की बढ़ाई खूबसूरती। रियासी में चेनाब ब्रिज को तिरंगे के रंगों से सजाया गया। तिरंगे की रोशनी ने चेनाब ब्रिज की बढ़ाई शान। गणतंत्र दिवस उत्सव को लेकर शहर में निकाली गई तिरंगा रैली। 200 फीट लंबी तिरंगे को लेकर लोगों का दिखा जोश। पुरी के रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने गणतंत्र दिवस की थीम पर बनाई रेत कलाकृति। देशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर ली परेड की सलामी। रिपब्लिक डे को लेकर दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा। कर्तव्य पथ पर लोगों के बैग के लिए गई तलाशी। गणतंत्र दिवस को लेकर अलर्ट मोड में सोनीपत पुलिस। रेलवे स्टेशन से लेकर नेशनल हाईवे पर सघन चेकिंग। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संबोधन। कहा अन्नदाता है देश, अर्थव्यवस्था की रीढ़, विकसित भारत के निर्माण में नारी शक्ति की भूमिका है। दिल्ली पहुंचे यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट। एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि है यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की मुलाकात। गणतंत्र दिवस पर दक्षिणी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट धीरज सेठ को सम्मान। उत्तम युद्ध सेवा मेडल से होंगे सम्मानित। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के चीफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को किया जाएगा सम्मानित। परम विशिष्ट सेवा मेडल से मिलेगा सम्मान। गणतंत्र दिवस से पहले पद्म पुरस्कारों का ऐलान। 5 गणमान्यों को पद्म विभूषण, 13 को पद्म भूषण सम्मान, 113 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मान। अभिनेता धर्मेंद्र को पद्म विभूषण सम्मान। गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण सम्मान। पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण, शिबू सोरेन को पद्म भूषण सम्मान। हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री सम्मान। हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया को पद्मश्री सम्मान। कला के क्षेत्र में एन राजम को पद्म विभूषण, पीयूष पांडे को पद्म भूषण सम्मान। शिक्षा के क्षेत्र में पी नारायण को पद्म भूषण सम्मान। उदयपुर में रिपब्लिक डे के मौके पर पेंटिंग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। बच्चों ने बनाई देशभक्ति की पेंटिंग्स। दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में फहराया गया तिरंगा झंडा। लोगों ने गाया राष्ट्रगान।
कार्यक्रम में सभी ने लगाए भारत माता के जय के नारे, महिला पुरुषों ने देशभक्ति गीतों पर किया डांस। त्रिची में डॉग शो का हुआ भव्य आयोजन, देसी और विदेशी नस्ल के डॉग्स ने लिया शो में हिस्सा। पुलिस के डॉग्स ने दिखाया अनुशासन, शो में जीतने वाले डॉग्स के मालिकों को किया गया सम्मानित। पुंछ में बर्फ से ढकी ऊंची पहाड़ की चोटियों पर भारतीय सैनिकों ने की पेट्रोलिंग, अत्याधुनिक हथियारों के साथ चप्पे चप्पे की ली जा रही तलाशी। श्रीनगर में पुलिस, सीआरपीएफ और एसएसबी के जवानों की कोने कोने में तैनाती, हर गतिविधि पर पैनी नजर रख रहे जवान। जम्मू में हाई अलर्ट पर भारतीय सेना के जवान, दूरबीन से चारों ओर की कर रहे निगरानी। जम्मू में भारतीय सेना के जवानों के साथ 4 पैरों वाले रोबोटिक म्यूल भी हुए तैनात, कई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस म्यूल। दुश्मन का ठिकाना पता लगाकर वार करने में सक्षम है ये रोबोट, वीर सैनिकों को उनकी तैनाती से मिलती है सहायता। गया में महाबोधि मंदिर को घोषित किया गया नो ड्रोन फ्लाइंग जोन, गणतंत्र दिवस को देखते हुए पुख्ता की गई सुरक्षा। बलरामपुर में इंडिया नेपाल बॉर्डर पर लगातार गश्त कर रहे सुरक्षा बलों के जवान, मॉल, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन पर पुलिस कर रही जांच पड़ताल। पादी रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने की चप्पे चप्पे की जांच, लोगों के लगेज की भी हुई तलाशी। रामबन में बर्फीली चोटियों पर मुस्तैदी से तैनात दिखे जवान, ड्रोन से की जा रही निगरानी, डिटेक्टर से विस्फोटक की हो रही जांच। बारामूला में सेना के जवान बॉर्डर पर अत्याधुनिक हथियारों से कर रहे हैं गश्त, दुश्मन की हर गतिविधि पर रख रहे हैं पैनी नजर। विकासनगर में भारी बर्फबारी से हुई पहाड़ी इलाकों की अद्भुत सजावट, चारों ओर बिछी दिखी चांदी सी चमकती हुई बर्फ की चादर। बर्फ से खेलते दिखे सैलानी, सभी मौसम का लुत्फ उठाते हुए आए नजर। उत्तरकाशी में मौसम और बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए उमड़े सैलानी, लोग बर्फ के बीच परिवार दोस्तों के साथ बिता रहे छुट्टियां। बर्फ देखकर लोगों के चेहरों पर आई मुस्कान, सभी बर्फ से खेलते नजर आए। अनंतनाग में सैलानियों की बड़ी संख्या के चलते रास्तों पर लगा गाड़ियों का लंबा जाम, बंद किया गया नेशनल हाईवे। द्रास और कारगिल में हालिया बर्फबारी से पहाड़ों ने ओढ़ी सफेद चादर, स्नो स्कीइंग के शौकीनों के लिए मौसम बना रोमांचक मौका। भारी हिमपात के बाद द्रास घाटी में स्कीइंग गतिविधियों को मिला बढ़ावा, स्थानीय युवा और पर्यटक बर्फीली ढालों का ले रहे आनंद। कारगिल के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी से स्नो स्पोर्ट्स की तैयारी तेज, स्कीइंग प्रेमी में दिखा खासा उत्साह। द्रास में जमी मोटी बर्फ बनी स्कीइंग के लिए अनुकूल, सर्द मौसम में खेल और रोमांच का अनोखा संगम। पर्यटन और साहसिक खेलों को मिल सकती है नई पहचान, बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच कारगिल बना स्कीइंग हब। गुलबर्ग में हुई भारी बर्फबारी के बीच जम्मू कश्मीर के सीएम फारूक अब्दुल्ला ने उठाया स्नो मोटर राइडिंग का और स्कीइंग का लुत्फ, बर्फबारी ने बढ़ाया पर्यटकों का उत्साह। कटरा श्रीनगर रूट पर वंदे भारत ट्रेन का ऐतिहासिक सफर शुरू, बर्फ से ढकी कश्मीर वादी के नजारों ने यात्रियों का दिल जीता। बर्फीले पहाड़ों के बीच दौड़ी वंदे भारत, पर्यटकों में देखा जबरदस्त उत्साह, रेल कनेक्टिविटी से कश्मीर पर्यटन को मिली नई रफ्तार। बर्फबारी के बाद रुद्रप्रयाग के पर्यटक स्थल देवरिया ताल की बड़ी सुंदरता, वहीं केदारनाथ धाम में 4 फीट से अधिक गिरी हुई है बर्फ। कड़ाके की ठंड के बावजूद केदारनाथ मंदिर में आईटीबीपी और रुद्रप्रयाग पुलिस के जवान अपने कर्तव्य पथ पर तैनात, वर्तमान में धाम का तापमान 0 से कई डिग्री नीचे। राजौरी में हुई ताज़ा बर्फबारी से वादियों सफेद चादर में ढकी खूबसूरत नज़ारों के बीच सैलानी बर्फ में मस्ती करते नजर आए। राजौरी की पहाड़ियों पर स्नोफॉल से प्राकृतिक सौंदर्य और निखर उठा, पर्यटक कैमरे में कैद कर रहे यादगार पल। बर्फ गिरते ही मौसम बना सैलानियों के लिए खास, यहां पर्यटकों की बढ़ी आमद। राजौरी में बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड के साथ साथ रौनक, बर्फ ने किया पहाड़ों का श्रृंगार। स्नोफॉल के बाद राजौरी की वादियां बनी सैलानियों का पसंदीदा ठिकाना, होटल कारोबारियों के भी खिले चेहरे। बर्फबारी शुरू होते ही सैलानियों से गुलजार हुआ मनाली, सैलानियों की बड़ी संख्या देख खिल उठे कारोबारियों के चेहरे। 80% तक होटलों में ऑक्यूपेंसी, चारों ओर बिखरी बर्फ के बीच मौज मस्ती करते दिखे पर्यटक। रास्तों पर दिख रही वाहनों की लंबी कतार, प्रशासन सड़कों से बर्फ हटाकर रथ सुगम बनाने में जुटा। सोनभद्र के श्रीनगर लेह हाईवे पर जमी बर्फ की मोटी चादर, मशीनों से टीमें हटा रही बर्फ।
कोहरे की चादर में लिपटा दिखा भोपाल। कोहरे के चलते कम हुई विजिबिलिटी, लोगों को वाहन चलाने में हुई परेशानी। रामबन में बर्फबारी से मौसम हुआ सुहावना, चारों ओर दिख रहे बर्फ से पटे पहाड़, वादियों के बीच शान से लहरता दिखा तिरंगा। जमी बर्फ को देख सैलानियों की खिल उठी बाँछें, सभी सैर सपाटा करते नजर आए। हिमाचल प्रदेश में कल जोरदार बर्फबारी के मौसम विभाग ने जताई संभावना, प्रदेश में बंद की गई 835 सड़कें। चेन्नई में झमाझम बारिश से बदला मौसम, ठंड में हुआ इजाफा। बारिश और बादल छाने से चलते विजिबिलिटी प्रभावित, सड़कों पर बारिश से बड़ी फिसलन। नर्मदा जयंती के मौके बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु, पूजा अर्चना कर मां नर्मदा को अर्पित की गई 1500 मीटर लंबी साड़ी। नरसिंहपुर के बरमान घाट पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने की मां नर्मदा की पूजा, मां रेवा की उतारी आरती, लिया आशीर्वाद। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम योगी, दीप प्रज्वलित कर की पूजा अर्चना। संबलपुर के मां समलेश्वरी मंदिर पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान, विधि विधान से की पूजा अर्चना, लिया आशीर्वाद। संबलपुर में हीराकुंड इंटरनेशनल हाफ मैराथन का उद्घाटन समारोह, कार्यक्रम में शामिल हुए धर्मेंद्र प्रधान ने लोगों और जर्सी का किया अनावरण। नांदेड़ में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी समागम में पहुंचे सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम अजित पवार भी रहे मौजूद। अलवर में फिटनेस को लेकर साइकिल रैली का आयोजन, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोगों को किया जागरूक। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद से मिले छात्र, यूथ फॉर गवर्नेंस इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत छात्रों का हुआ है चयन। कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में रामाश्रय भवन का शिलान्यास, मरीजों के परिजनों के लिए निःशुल्क भोजन के साथ 750 बेड का मिलेगा लाभ। नागपुर में राज्यत्व दिवस समारोह पर सुक्खू सरकार का तोहफा, पेंशनर्स को 21 जनवरी से पहले होगा भुगतान। बरनाला में सपनों का घर बनाने के लिए किसान का अनूठा प्रयास, भारतमाला प्रोजेक्ट के बीच आए मकान को 350 फुट पीछे शिफ्ट करने का काम जारी। कूच बिहार के रहने वाले विनोय दास पूरे जिले में अलग अलग जगहों पर लगा रहे हैं पौधे, जिले को हरा भरा बनाना है विनोय का उद्देश्य। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मनाया गया बसंत पंचमी का जश्न, फूलों से हुई दरगाह की सजावट, गाई गई कव्वाली। नवसारी में शानदार फ्लावर शो का हुआ आयोजन, बेहद खूबसूरत रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया मैदान। रंग बिरंगे फूलों से बनाई गई कमल, तितली समेत कई सुंदर आकृतियां, 95,000 फूलों से नाम लिखकर बनाया गया रिकॉर्ड, शेर और घोड़े की आकृति बनी आकर्षण का केंद्र। हवाई का किला हुआ ज्वालामुखी फिर फटा, आसमान में लावा और राख का जबरदस्त नजारा। यूएसजीएस के मुताबिक किला हुआ का 41वां विस्फोट, लावा फाउंटेन 1575 फीट तक पहुंचा। शनिवार सुबह 11:10 पर शुरू हुआ विस्फोट, लावा और पत्थर दूर दूर तक गिरे। दिसंबर 2024 से लगातार सक्रिय किला हुआ, हालेमाऊ माऊ क्रेटर के 2 वेंट में विस्फोट। किला हुआ दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में शामिल, फिलहाल हालात पर यूएसजीएस की कड़ी नजर। बोलिविया की राजधानी ला पाज में अला सत्ता पर्व धूमधाम से मनाया गया, लोगों ने खुशहाली की कामना के लिए मिनिएचर घर, गाड़ियां और नोट खरीदे। अला सत्ता मेले में डॉलर, यूरो और घरों की छोटी प्रतिकृतियां बिकती दिखी, ये चीजें आने वाले साल की मानी जाती उम्मीदों का प्रतीक। मेले में मिनी ग्रीन कार्ड भी आकर्षण का केंद्र बने, विदेश में बेहतर भविष्य की चाहत लोगों की उम्मीदों में दिखी। एक स्टॉल पर डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी और साइन वाला बैनर चर्चा में रहा, इसने खरीदारों का खींचा खास ध्यान। समृद्धि के देवता एक-एक से जुड़ी मानी जाती है ये परंपरा, लोगों का भरोसा इच्छाओं को हकीकत में बदलते हैं देवता एक-एक को।